मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। पचमढ़ी सतपुड़ा के रानी के नाम से भी जाना जाने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। 25 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे फैमिली के साथ मैं निकला जबलपुर से पचमढ़ी के लिए बाय रोड। पचमढ़ी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पहले शुरू हो गए पहाड़ी रास्ते। सतपुड़ा के घने जंगलों और पहाड़ों की मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए पहुंचा पचमढ़ी शाम 5 बजे। सबसे पहले होटल चेक इन करने के बाद निकला वहां का लोकल मार्केट। दूसरे दिन सुबह 9 बजे पहुंचा बाइसन लॉज, जहां से बनती है फॉरेस्ट की एंट्री पास। वहां से हायर किया एक जिप्सी और साथ में लिया टूरिस्ट गाइड। गाइड ने सबसे पहले बताया पचमढ़ी की हिस्ट्री और वहां बाइसन लॉज में स्थित म्यूजियम के बारे में। चौरागढ़ पहाड़ी पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए आह्वान करते थे, जो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं था। जबलपुर चीफ कमिश्नर ने स्पेशल आदेश देकर कैप्टन जेम्स सुल्तान को पकड़ने के लिए पहुंचाया। जैसे ही वो अंग्रेज ऑफिसर अपने सैनिक दस्ते के साथ में पचमढ़ी के जंगल में प्रवेश किया, उसको यहीं ग्राउंड में बहुत बड़ा बाइसन का झुंड मिला। उसने एक बाइसन का किल करके उसका रियल हेड इस बिल्डिंग के दरवाजे के सामने लगाया। अंग्रेज लोग शिकार करते थे बहुत। उस जगह का नाम दिया उसने बाइसन लॉज। इस प्लेस पे अंग्रेज लोग गर्मी का समय बिताने आते थे, क्योंकि उस समय पर होटल लॉज नहीं हुआ करता था। 1862 बाहर से जब अंग्रेज लोग चले गए तो ये बिल्डिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चार्ज में आया 1981 में। ये काफ़ी समय तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कार्यालय हुआ करता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़्यादा बिल्डिंग होने के कारण गवर्नमेंट ने इसको 1986 में म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया छोटा सा। सतपुड़ा टाइगर के जंगल में जो पशु पक्षी वन्य प्राणी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कलेक्शन करके छोटे सा म्यूजियम बनाया। इसके अंदर आपको एनिमल्स की जानकारी मिलेगी सर। वहां से हम लोग निकले पांडव गुफा के लिए। खुली जिप्सी, ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ आकर्षक व्यूज वास्तव में मनमोहक था। पचमढ़ी का सबसे बड़ा कैक्टस का प्लांटेशन है। इस कैक्टस जनरली इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये गार्डन में मेंटेनेंस होते होते इतना बड़ा हो गया। ये सामने जो पॉइंट आप देखने आए पहाड़ी के ऊपर, इस जगह का नाम है पांडव गुफा। पांडव गुफा अलग अलग स्टेप पर पांडव गुफा में दिखा एक सुंदर गार्डन, साथ ही कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद 5 गुफाएं। कहा जाता है 5 पांडव अपने वनवास के दौरान इन गुफाओं में रहे थे। ऊंचाई से पांडव गुफा का नजारा कुछ इस तरह था। पांडव गुफा के बाद हम लोग निकले बी फॉल के लिए। पहाड़ों और चट्टानों से निकलने वाला पानी यहाँ से गुजरते हुए लेती एक झरने का रूप। लगभग 115 फीट ऊंची इस फॉल का नजारा वास्तव में अद्भुत था। वहां से हम लोग पहुंचे रीचगढ़। ऐसा कहा जाता है सर कि ये दोनों पहाड़ पहले अलग अलग थे, अर्थवेव के कारण दोनों माउंटेन आपस में जुड़ गए। यहाँ से डाउन में 40 फीट लंबी प्राकृतिक नेचुरल गुफा बनी हुई है। इसके बाजू में लेफ्ट हैंड पर जो गुफा आप देख रहे हैं, ये 20 फीट आर पार गुफा है सर।
लेकिन इस गुफा के अंदर लेफ्ट में और राइट हैंड पे गुफा के अंदर गुफाएं बनी हुई हैं प्राकृतिक नेचुरल। इन गुफाओं में बहुत पहले प्राचीन समय में भालू रहा करते थे रीछ समूह में, झुंड में, बारिश से बचने के लिए। ऐसा भालू को निकलता हुआ यहाँ पर कभी आदिवासी लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने इस पॉइंट का नाम दिया रीछगढ़। आदिवासी लोग जब यहाँ पर अंग्रेजी लोग आए सर, तो अंग्रेजी लोग को हिंदी बोलते नहीं बनता था, उन्होंने इस केव्स को देखा और इंग्लिश में नाम दिया रिच केव्स। दो पहाड़ आपस में जुड़ जाते हैं, उसका बीच का खाली भाग इंग्लिश में रिच कहलाता है, RIDG रिच। रिच कहते कहते यहाँ पर आदिवासी लोग नाम दिया रीछगढ़। भालू को देखा होगा नहीं। ये पूरा माउंटेन एक क्ले आकृति का गढ़ आकृति का है। यहाँ पर 2001 में अशोका फिल्म की शूटिंग हुई है, टर्की फिल्म की शूटिंग। रीछगढ़ के बाद हम लोग पहुंचे धूपगढ़। यह है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान। इसकी ऊंचाई 4429 फीट है। यहाँ एक तरफ है सनराइज पॉइंट तो दूसरी तरफ है सनसेट पॉइंट। सनराइज पॉइंट से देखने को मिला घने जंगलों और पहाड़ों का एक मनोरम व्यूज। शाम का समय, सनसेट देखने की तमन्ना, पहुंचे सनसेट पॉइंट पर। कुछ ही मिनटों में होने वाला था सनसेट। बैठ गया लोगों के साथ सनसेट का आनंद लेने। उसके बाद वापस होटल की तरफ। दूसरे दिन सबसे पहले पहुंचा जटाशंकर। रास्ते में पत्थरों को छैनी और हथौड़ी से काटकर बनाई गई भगवान शिव की मूर्तियों का हुआ दर्शन। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद एक गुफा में सौभाग्य प्राप्त हुआ जटाशंकर के दर्शन का। उस गुफा में चट्टानों से रिश्ता और टपकता दिखा पानी। उसके बाद पहुंचा हांडी खो। यह पचमढ़ी का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। अद्भुत दृश्य, खूबसूरत घाटी, 300 फीट गहरी खाई जो आगे चलकर बनाती है हांडी का शेप। वहां उठाया घुड़सवारी का आनंद। उसके बाद पहुंचा गुप्त महादेव। लेकिन महादेव के दर्शन में बाधा बनी बारिश। जोरदार बारिश और ओलावृष्टि का भी हिल स्टेशन में एक अलग आनंद। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर को भगवान शिव का वरदान था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने इस शक्ति का प्रयोग कर भगवान शिव को ही भस्म करने चला। कहा जाता है भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जटाशंकर की गुफा से होते हुए इस गुफा तक और इसी गुफा से चौरागढ़ तक गए थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे प्रियदर्शनी, जहां कोहरा इतना अधिक था कि वहां के मनोरम दृश्य को मैं कैमरे में कैद नहीं कर सका। ये है पचमढ़ी के कुछ फोटोग्राफ्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।
और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।